So guys, today we are going to start illustration number 55. लास्ट टाइम मैंने 2 क्वेश्चंस कराए थे आपको, कैपिटल एडजस्टमेंट बाय ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, तो 1-2 क्वेश्चंस रह गए थे। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चंस किया था उसमें हमने देखा था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया था हमने। देन वी ट्राइड कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी जो था, जो ऑलरेडी सीडी हमने वर्किंग नोट के अंदर निकाला था एज ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये भी सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वही है। बस लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जो बैलेंसिंग फिगर निकली थी यहाँ पे, उसको हमने करंट अकाउंट में डाल दिया था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि जो भी आपका बैलेंसेस निकलेगा बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। आज हम करेंगे बाय ओपनिंग कैश अकाउंट। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था या तो करंट अकाउंट में डलेगा, सेकेंड ऑप्शन कैश अकाउंट, और कुछ नहीं दिया तो कैश अकाउंट। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में कैश अकाउंट करंट अकाउंट दिया था। आज मैं करा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 55 एज़ पर माय न्यू बुक 2020। आप लोग अपनी बुक में देख लेना, संजना एंड आलोक वाला क्वेश्चन दिया है। संजना आलोक ढूंढ लेना। और बैलेंस शीट का टोटल है 10,20,000, 10,20,000, 10,20,000। मेरे को पता है आपको वीडियो में कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट मैं आपको ओरली इसलिए बता रहा हूँ कि 10,20,000, 10,20,000 दिया है। आप लोग मैच कर लेना, बाकी मैं लिख ही दूंगा साथ साथ। तो मेथड क्या है, मैं ट्राई कर रहा था कि दोनों पेज आपको साथ साथ दिख जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने एडजस्टमेंट्स पढ़नी होती है, तो आई विल रीड आउट दैट। ये आपकी बैलेंस शीट है, सब कुछ गिवन है। संजना एंड आलोक, तो वर्किंग नोट मैं पूरे पेज पे बनाऊंगा। संजना रेशियो आलोक, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। दे एडमिटेड निधि, तो एडमिट कौन हो रही है? निधि, न्यू पार्टनर। इसको क्या किया गया है? 1/4 शेयर, तो इसका शेयर क्या हो गया जी? सॉरी, 1/4। ठीक है, और क्या दिया क्वेश्चन में? पहली एडजस्टमेंट है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 4 लाख एंड निधि ब्रॉट नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। कहने का मतलब है टोटल गुडविल दी हुई है, कभी प्रीमियम दिया होता है कभी टोटल, तो इसमें टोटल गुडविल दी है 4 लाख। और निधि जो गुडविल, अब इसका प्रीमियम जो बनेगा वो किस में लेके आ रही है? कैश में। तो पहली एंट्री हो जाएगी कैश टू कैपिटल या कैश टू प्रीमियम, जो भी दिया हुआ है। और हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो विड्रॉ वाली एंट्री भी हमको आती है, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट टू कैश, वो कैश विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो भी एंट्री करनी है, लेकिन सिर्फ हाफ विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ विड्रॉ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैं साइड में अपनी कैश अकाउंट चलते रहने दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में कैश अकाउंट नहीं मांगा तो हम साइड पे भी रफली बना सकते हैं, टाइम बच जाता है। तो कैश अकाउंट जैसे ही मैं लिखूंगा, सबसे पहला मेरे को जो बैलेंस शीट में, जो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट है, उसमें अंदर कैश का बैलेंस दिया है 1,66,000। ये तो मेरे को गिवन बैलेंस है, मैंने यहाँ पे चुपचाप से लिख दिया। इसके आगे जो जो कैश आएगा वो करेंगे। और मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, जैसे ही आप ये फॉर्मेट बनाओगे, थोड़ा सा मैं कॉपी को हिलाता रहूँगा, जैसे ही आप ये फॉर्मेट बनाओगे, तो जब बनाते ही सबसे पहले बाय पार्टनर, सॉरी बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी आपने डालना ही डालना है। पिछली बार मैं भूल गया था, तो इस बार पहले से ही डाल देंगे। दैट इज़ क्वेश्चन के अंदर बैलेंसेस जो दिए होते हैं, जो आपका ये बैलेंस शीट है, इसमें यहाँ पे बैलेंसेस दिए होते हैं। तो यहाँ पे संजना का दिया है 5 लाख। अच्छा, ये संजना है, ये आलोक है और ये निधि है। संजना, आलोक और ये निधि। ठीक है, वैसे इसको लाइन में लिखते हैं, पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया जल्दी जल्दी में पढ़ाते पढ़ाते। तो ये 5 लाख हो गया और ये आपका 4 लाख हो गया। ठीक है जी, तो हमने बैलेंसेस डाल दिए। हमने स्टार्टिंग कैश का बैलेंस यहाँ पे लिख देना है और पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस यहाँ पे लिख देने हैं। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहले बोला गया है गुडविल ऑफ द फर्म 4 लाख है, तो उसमें से हम प्रीमियम ऑफ गुडविल निकालेंगे, मतलब कि इसका शेयर निकालेंगे। किसका? न्यू पार्टनर का। तो टोटल गुडविल दिया है ना, तो प्रीमियम कितना हो गया? 4 लाख, या नीचे निकालते हैं, 4 लाख इंटू 1/4। क्यों 1/4 किया? क्योंकि ऑलरेडी 1/4 का शेयर का ही लेके आएगा। तो ये मेरे पास आ गया है 1 लाख रुपए। ठीक है, और ये बोला गया कि ये गुडविल वो कैश में लेके आ रहा है। तो गाइस पहली एंट्री क्या होगी? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब कैश मेरा आ रहा है कितना? 1 लाख। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सेकेंड एंट्री क्या होगी? प्रीमियम टू गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो प्रीमियम
यहाँ पे रफ में कर लेते हैं प्रीमियम टू संजना टू आलोक, ये एंट्री होगी प्रीमियम टू संजना टू आलोक। तो इनकी पार्टनर की यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे डाल देते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और अमाउंट कितना, 1 लाख। 1 लाख को डिवाइड करना कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि कितना आ गया 3:2। 3:2 क्यों आया, कैसे नहीं आया, क्योंकि जब क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी आ गई 3:2, हमने इसको प्रीमियम बांट दिया। 1 लाख का 3:2 बनता है 60,000 एंड 40,000। कोशिश करना ज़ीरो के नीचे ज़ीरो, कॉमा के नीचे कॉमा रहे, तो रफ में टोटल नहीं करना पड़ता, यही टोटल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा गुडविल वाला पोर्शन ऑलरेडी ख़त्म होते होते रह गया, क्योंकि इसमें एक और एंट्री बोली है कि हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ कर ली गई है। किसने, ओल्ड पार्टनर्स ने। तो संजना आलोक टू कैश, यही एंट्री होती है कि इसकी हाफ ऑफ गुडविल उसने विड्रॉ कर ली है। तो 1 लाख का 50,000 कितना, हाफ कितना हुआ 50,000। तो जब ये हाफ विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी उनका 3:2 ओल्ड रेशियो के हिसाब से, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से विड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी ओल्ड रेशियो के हिसाब से विड्रॉ कर रहे हैं। तो एंट्री कितनी हो जाएगी इनकी, 30,000 और 20,000। क्यों, 60 और 40 तो यहाँ पे ले लिया, अब उसका हाफ विड्रॉ कर रहे हैं। 60 मिला है, हाफ विड्रॉ कर रहे हैं 30, 40 मिला है, हाफ विड्रॉ कर रहे हैं 20, और वैसे भी आपको निकालना आता है 50 को अगर आप 3:2 के रेशियो में बांटोगे तो उतना वो विड्रॉ कर लेगा। तो 50 का 3:2 30 एंड 20 बन जाता है। थोड़ा सा आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेके, सॉरी पॉज करके जूम भी कर लेना अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। वैसे मैंने लास्ट टाइम ऐसे बनाई थी तो और नीचे कर दी थी, अब मेरे को लग रहा है कि इकट्ठे बार बार कॉपी को पलटना पड़ रहा है। अब इसकी देखो ये वाली एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स टू कैश, हाफ गुडविल विड्रॉ कर रहा है। तो कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है तो माइनस कैश। देखो कैश जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे, यहाँ पे कैश का अकाउंट खोलते रहो साथ साथ, पूरा अकाउंट खोलने से अच्छा हम रफ में कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया जी, जब पार्टनर से कैश जा रहा है तो टू कैश भी तो एंट्री करेंगे 30,000। तो मैं आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अलॉन्ग विद कैपिटल एडजस्टमेंट। अभी तक कैपिटल एडजस्टमेंट आई नहीं है। ठीक है जी, हमारी पहली एडजस्टमेंट हो गई है। पहली एडजस्टमेंट में क्या बोला था, 4 लाख गुडविल टोटल है, कैश में लेके आ रहा है अपना शेयर और हाफ विड्रॉ हो गई। तो 4 लाख में से हमने प्रीमियम निकाल लिया, उसको कैश में ले आए 1 लाख, और पार्टनर्स में बांट दिया प्रीमियम। पार्टनर से बांटने के बाद पार्टनर्स हाफ गुडविल विड्रॉ करे, तो गुडविल विड्रॉ की एंट्री यहाँ पे हमने कर दी। अब आपका नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। स्टॉक वॉज टू बी इंक्रीज बाय 20% एंड फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाय 90%। स्टॉक कह रहा है बढ़ाना है, कितने, बाय 20%। तो स्टॉक लिख लेते हैं। ये सब रवक आपने नहीं करने, ये आपने आपको आते होंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए कि बाई चांस कई बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए। तो जो करंट वैल्यू है वो अभी हमें नहीं पता, बट वो कह रहा है कि स्टॉक इंक्रीज़ हो रहे हैं 20% से, और बुक वैल्यू जो स्टॉक की दी हुई है वो दी हुई है 1.5 लाख। तो बुक वैल्यू लिख लेते हैं। करंट वैल्यू जो होगी वो 20% बढ़ी है, मतलब बुक वैल्यू में अगर 1.5 लाख में बढ़ा देता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, करंट वैल्यू आ जाएगी। तो बुक वैल्यू का मैं 20% निकालता हूँ, यही होगा ना। मान लो अगर बैलेंस शीट आपको निकालने को आए तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे यहाँ स्टॉक लिखोगे, ये फेयर में है आपके। तो स्टॉक में आपका क्या आएगा, न्यू वैल्यू आएगी, करंट वैल्यू। वो कह रहा है 20% से आपको स्टॉक को इंक्रीज़ करना है। तो 1,50,000 का 20% निकाल लेते हैं, ये आ रहा है 30,000। तो 30,000 से स्टॉक इंक्रीज़ हो गया, तो करंट वैल्यू कितनी आ गई, 1,80,000। तो ये आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अरे हाँ, इंक्रीज़ तो हो रहा है, करंट वैल्यू ज़्यादा है ना, तो एसेट इंक्रीज़ हो गए। एसेट इंक्रीज़ आपको पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो बाई स्टॉक, यहाँ पे क्या आता है, एसेट प्लस लायबिलिटी माइनस। ठीक है जी, तो स्टॉक आपका प्लस हो गया 30,000 से, और यहाँ पे वैल्यू साथ के साथ एक एडजस्टमेंट पकड़ी है, उसको टिक करना है क्वेश्चन में, तो साथ के साथ यहाँ भी कंप्लीट करना है। 30,000 की ऐड करके 1,80,000 आपने यहाँ पे डाल दी। ये यहाँ पे भी कर सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है, मर्ज़ी आपकी है, आप जैसे मर्ज़ी ट्राई कर लेना। नेक्स्ट आ रहा है जी आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट बोला था फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस टू 90%। रिड्यूस, अब देखो दो बातें आ गई, इसमें लिखा था रिड्यूस या इंक्रीज, सॉरी इंक्रीज्ड बाय, यहाँ लिखा था बाई को मैंने बताया था हमेशा कि ये चेंज का, इस पोर्शन को कहते हैं बाई।
और 2 होता है ये वाला पोर्शन, ठीक है, कि कहाँ तक लेके जाना है। तो अब वो कह रहा है फर्नीचर टू बी रिड्यूस टू 90%, फर्नीचर को 90% तक कम कर दो। तो पहले फर्नीचर निकालते हैं। फर्नीचर दिया कितना है, बुक वैल्यू दी हुई है जी आपकी 3 लाख, तो फर्नीचर लिखी हुई है बुक वैल्यू 3 लाख। अब रिड्यूस टू 90%, तो पहले 3 लाख का 90% रफ में निकाल लेते हैं। 90% ये आ गया 2,70,000, तो ये ऑलरेडी करंट वैल्यू आ गई। ये कैसे आई, क्योंकि जब मैंने बोला 2 दिया होता है तो करंट वैल्यू की बात, न्यू वैल्यू की बात होती है। हम ये 11th में पढ़ के आ चुके हैं। 2 मतलब P1 और Q1 बताया था, न्यू क्वांटिटी न्यू प्राइस, तो न्यू वैल्यू या करंट वैल्यू। जब और बाय का मतलब चेंज, कितना चेंज आ रहा है, कितनी घट रही है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, दोनों की बात हो रही है। तो इस पार्ट में, स्टॉक वाले पार्ट में लिखा था बाई, तो हमने परसेंटेज यहाँ पे निकाली, और इसमें लिखा था 2, तो हमने 3 लाख की 90% निकाली, जो कि आता है 270। ये आपकी ऑलरेडी करंट वैल्यू दी है, तो मतलब रिड्यूस कर दिया, कि इसको कम कर दिया। देखो करंट वैल्यू कम है, आंसर नेगेटिव में आ रहा है 30,000 से, तो ये आपका नेगेटिव है, तो मतलब एसेट क्या हो गया, फॉल हो गया। जब एसेट माइनस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे जाता है, ये आपका एसेट माइनस और लायबिलिटी प्लस वाली साइड पे है। तो 2 फर्नीचर 30,000 आ गया। सेकेंड एडजस्टमेंट होगी एक गाइस। थर्ड है इन्वेस्टमेंट वर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख एंड अलोक टू कवर इन्वेस्टमेंट इन दिस वैल्यू। आप बुक में साथ साथ पढ़ते रहो। इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करना है 3 लाख पे, ऑलरेडी क्वेश्चन में 2,60,000 में दी हुई है, और अलोक सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू उठा के ले गया, अपने घर पे ले गया। तो पहले हम रीवैल्यू तो करें, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कॉलम बनाते हैं, और इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन फंड भी कोई नहीं दिया हुआ, तो उस हिसाब से ही क्वेश्चन किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दी हुई है 2,60,000, और करंट वैल्यू जो एडजस्टमेंट में कह रहा है वो 3 लाख कह रहा है, तो फ़र्क आ गया आपका 40,000 का, ठीक है। तो ये एसेट्स क्या हो रहे हैं आपके, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी बाई इन्वेस्टमेंट। तो ये वाला काम आप लोग बचपन में कर चुके हो, तो ये आपको आता है। मैं फटाफट से एक फुल फ्लैश क्वेश्चन, बच्चे कह रहे थे कि सर फुल फ्लैश क्वेश्चन भी एक करके दिखा दिया करो, थोड़ा हेल्प मिल जाती है, तो मैं उस हिसाब से ट्राई कर रहा हूँ। एक आध क्वेश्चन आज कर दूँ, एक आध क्वेश्चन कल कर दूँगा, रोज़ एक क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा, तो भी आप लोग की हेल्प हो जाएगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, अच्छा एक चीज़ मैंने गलती कर दी, देखो स्टॉक मैंने यहाँ पे रीवैल्यू किया था तो यहाँ लिख दी, फर्नीचर मैंने रीवैल्यू किया, फर्नीचर की वैल्यू नहीं लिखी यहाँ पे। तो साथ साथ मैंने कहा था जब एडजस्टमेंट करते हो तो एडजस्ट की एंट्री कर दियो, करंट वैल्यू कितनी है 2,70,000, तो करंट वैल्यू डाल देनी है। ये न्यू बैलेंस शीट है आपकी, ठीक है, तो न्यू बैलेंस शीट में करंट वैल्यू डलती है आपकी हमेशा। अब इन्वेस्टमेंट की न्यू वैल्यू कितनी आ गई, इन्वेस्टमेंट की न्यू वैल्यू आ जाएगी ये वाली 3 लाख। लेकिन वो कह रहा था कि जो अलोक है वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट साथ लेके चला गया। तो अगर आप मन में सोचो तो एंट्री क्या होगी, अगर इन्वेस्टमेंट अलोक ले लिया तो अलोक से पैसे कम होंगे या अलोक से पैसे आएंगे, अलोक से पैसे कम होंगे, मतलब हमारी कंपनी के अंदर पैसा आएगा और अलोक से पैसा कम हो जाएगा। तो अलोक जब इन्वेस्टमेंट खरीद रहा है कंपनी की, तो अलोक पैसे देगा, तो उसकी कैपिटल कम होगी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी अलोक्स कैपिटल अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्यों, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आती है एसेट साइड, मतलब डेबिट होती है, तो अब वो इन्वेस्टमेंट जा रही है, क्रेडिट वॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो क्रेडिट वॉज व्हाट गोज़ आउट, इन्वेस्टमेंट जा रही है तो इन्वेस्टमेंट जा रही है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दी हमने कितने से, 3 लाख से, और अलोक लेके जा रहा है तो अलोक को डेबिट कर दिया। अलोक क्यों लेके जा रहा है, अलोक की कैपिटल, देखो मैंने आपको कई बार बताया कैपिटल अकाउंट जो होता है वो यहाँ पे आता है। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है लायबिलिटी, एक क्रेडिट अकाउंट होता है। तो ये साइड वो चीज़ें आती हैं जो पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाते हैं, पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं, और ये वो चीज़ आती है जो पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज़ करते हैं, ये डिक्रीज़ करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जब पार्टनर खरीद रहा है तो उसका पैसा बढ़ रहा है कम हो रहा है, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट खरीदेगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे कम हमारी कंपनी को। तो इन्वेस्टमेंट जब खरीदेगा तो पैसा उसका कम हो रहा है, तो वो पैसा कम हो रहा है तो माइनस में जाएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जब भी पैसा कम होता है पार्टनर्स का, यहाँ पे एंट्री आती है। जैसे वो कह रहा था गुडविल कैश में खरीद ले गया, कितने कैश में, 50,000, 30,000 ये 20,000, तो कैश ले गया
तो क्या मतलब अब गुडविल बाहर निकाल के तो उसकी कैपिटल कम हो रही है, तो कैपिटल कम हो रही है तो ये। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट खरीद रहा है, इन्वेस्टमेंट खरीद रहा है तो कैश में खरीदेगा तो उसके पैसे कम हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपकी ये अलोक्स कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट 3 लाख, अलोक के नाम पे सिर्फ 3 लाख। ठीक है जी, तो सिर्फ अलोक खरीद रहा है तो अलोक के नाम पे। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं समझ आती तो आप ये समझ लिया करो, देखो इन्वेस्टमेंट एक डेबिट है, एक एसेट है, वो जा रही है। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, वो जा रही है, कौन लेके जा रहा है? अलोक लेके जा रहा है। अलोक की कैपिटल कम हो रही है क्योंकि वो खरीदेगा, अपने पैसों में से खरीदेगा, उसके पैसे कहाँ पड़े हैं? यहाँ पड़े हैं, और यहाँ पे कम हो रहे हैं उसके पैसे। यहाँ अलोक के, यहाँ पार्टनर्स के पैसे बढ़ रहे हैं, यहाँ पार्टनर्स के पैसे कम हो रहे हैं। इतना बात याद रखनी है आपको। तो जब वो इन्वेस्टमेंट खरीदे तो पार्टनर के पैसे कम हो रहे हैं, हमने कम कर दिए। अगला एडजस्टमेंट अभी, हाँ, इन्वेस्टमेंट की भी हो गई है और कुछ नहीं करना है इसमें। लास्ट एडजस्टमेंट, निधि ब्रॉट 3 लाख एज हर कैपिटल, ये तो रह ही गया। तो निधि जो थी वो कितनी कैपिटल लेके आई? 3 लाख। ठीक है, और क्या कह रहा है? एंड द कैपिटल्स ऑफ संजना एंड अलोक वर एडजस्टेड, एडजस्टेड वर्ड आ गया, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है। इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो कैपिटल एडजस्टमेंट होनी है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निधि के हिसाब से होनी है। तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। जब ये 3 लाख कैपिटल लेके आ रहा है तो कैश टू कैपिटल एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट में फ़र्क कर दिया मैंने। अभी तक कैश की कोई एंट्री नहीं आई थी तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, कैश अकाउंट में ऐड कर दिया। और यहाँ भी आएगा बाई कैपिटल, बाई कैश 3 लाख। यहाँ पे क्यों हुआ? क्यों एंट्री क्या बनी? कैश टू निधिस कैपिटल अकाउंट 3 लाख 3 लाख, तो कैश बढ़ रहा है, बढ़ा दिया। निधि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट कर दिया निधि कैपिटल अकाउंट। किससे? बाई कैश, बाई कैश। तो लेजर एंट्री कर दी इसकी। और मैंने आपको बताया जब भी कैपिटल बढ़ती है तो यहाँ पे आती है एंट्री, कैपिटल घटती है तो यहाँ पे एंट्री आती है। तो पहले तो कैश आ रहा है, कैश की एंट्री करेंगे, अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट करने लगे। तो मैंने पूरा पेज इसीलिए डबल पेज की वीडियो बना रहा हूँ ताकि साथ साथ एडजस्टमेंट्स भी हो जाएं, वर्किंग नोट्स भी हो जाएं। कैपिटल एडजस्टमेंट उन्होंने कहा है एज़ पर न्यू पार्टनर, तो पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली जाएगी। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं। जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है जो कि 3 लाख है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ इट्स शेयर, शेयर कितना दिया हुआ है? 1/4, तो 4/1। ये कितना आ गया जी? 4 3 12 लाख। ठीक है जी, मैं साथ साथ बुक में भी एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब इससे सारे पार्टनर्स का शेयर निकालो। सबसे पहले संजना का शेयर, संजना की कैपिटल कितनी आएगी? 12 लाख इनटू, अब इसमें कौन सा शेयर करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने अभी तक निकाला नहीं है, आप लोग घर पे निकाल लेना। मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आएगा करा के आएगा 9:6:5, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं तीनों पार्टनर्स का। तो इसी रेशियो में बटेगा, कभी भी यहाँ पे ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना, क्योंकि एडजस्टमेंट एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है ये वाली, क्योंकि ये टाइप 1 करा रहे हैं हम। न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 9:6:5। 9 और 6 15, 15 और 5 20, मतलब 9/20। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आएगी 5,40,000। फिर अलोक की निकाल लेते हैं। $12 लाख इंटू 6/20, 9:6:5, तो अलोक का 6/20 आ गया, और ये आ रही है आपकी 3,60,000। अब लास्ट तो आपको पता ही है उसकी कितनी है, निधि जो न्यू पार्टनर है उसकी आपकी आनी चाहिए 3 लाख, क्योंकि 3 लाख लेके आ रही है, तो इंटू 5/20 उसका शेयर है, तो आप कर लेना, इसका 3 लाख ही आएगा। ठीक है जी, अब ये सारी की सारी कैपिटल्स हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं बैलेंस CD। तो बैलेंस CD में डाल देते हैं इसको, सबसे लास्ट में लिखते हैं तो स्पेस छोड़ेंगे, टू बैलेंस CD। 5,40,000, 3,60,000, 3 लाख। ठीक है ना, हमारे को पता लग गया बैलेंस CD। अब जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा ना, हमने
यहाँ पे आपस में इनको कैश अकाउंट में डालना है, ना कि करंट। पिछले क्वेश्चन में कहा था करंट अकाउंट खोल दो, तो हमने करंट अकाउंट खोल के बैलेंस शीट में भी करंट अकाउंट खोल दिया था। कैपिटल अकाउंट अलग, करंट अकाउंट अलग। अब वो कह रहे हैं कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट को यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे कैश में क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ वाला कैश तो माइनस होगा ना, उस हिसाब से पार्टनर कैश में लेके जाएंगे उसको। तो इस हिसाब से चीज़ें निकालेंगे हम। तो फटाफट से इसको करते हैं। जब हमारी सारी की सारी एडजस्टमेंट ख़त्म हो जाएंगी तो हम वापस से क्वेश्चन पे जाएंगे और अपनी बैलेंस शीट देखेंगे, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट खत्म होगी। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन करना है, उसका बैलेंस यहाँ पे। लेकिन पहले क्या करना है, सारी की सारी एडजस्टमेंट जो बच गई, जो क्वेश्चन हमारा बच गया है, वो सारा कंप्लीट कर लेना है एज़ पर बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब कैश दिया हुआ है 1,66,000, यहाँ पे डाल दिया हमने। सेकंड दिया डेटर्स, तो डेटर्स हमने यूज़ नहीं किए, डेटर्स डाल देंगे। डेटर्स दिया है आपका 1,46,000 माइनस 2,000 जो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा 1,44,000। और आप पूरा लिखेंगे 1,46,000 माइनस 2,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, तो हमने कुछ भी छेड़ा नहीं, उसको वैसे के वैसे रहने दिया। स्टॉक हम डाल चुके हैं, इन्वेस्टमेंट हम डाल चुके हैं, फर्नीचर। तो लेफ्ट राइट साइड जो हमारी है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी, 1, 2 और 3 एंट्री आ गई, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, फटाफट से क्रेडिटर्स को भी डालते हैं। देखो पहले बैलेंस शीट वाला काम, एडजस्टमेंट पहले, सबसे पहला काम है एडजस्टमेंट कंप्लीट करो, फिर ये सारा कंप्लीट करो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ख़त्म करो। फर्स्ट काम एडजस्टमेंट, सेकंड काम बैलेंस शीट, तो बुक का काम ख़त्म। फिर इसका बैलेंस इसमें, इसका बैलेंस इसमें, और कैश अकाउंट यहाँ से लास्ट में। ये स्टेप्स होते हैं। तो वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड दिया है जी क्वेश्चन में, बहुत बड़ा सा वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड, इसको ले लेते हैं पहले। और वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड हमको पता होता है क्या करते हैं हम, सॉरी मिल गया था। कोई भी रिजर्व होता है और कोई भी फंड होता है, हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। उसकी एंट्री क्या करानी, सीधा यहाँ पे लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है 60,000। 60,000 दो पार्टनर्स जो बटेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो कौन सी है, 3:2। तो 60,000 को डिवाइड करते हैं 5 से, और आ गया 12,000। 12 3 ज़ा 36,000, 12 3 ज़ा 36,000 और 12 2 ज़ा 24,000 आ जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी दिया था। और उसके बाद दिया हुआ कैपिटल्स 5 लाख और 4 लाख, जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन में डाल चुके हैं। मतलब बैलेंस शीट का काम भी हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम रीवैल्यू, अब हमारा क्वेश्चन बुक वाला काम खत्म है, सिर्फ बैलेंसिंग बच गई है। तो यहाँ का बैलेंस आ गया 70,000 और बैलेंसिंग फिगर आ गई 40,000। अब यहाँ पे आता है गेन, इधर आता है लॉस। टू गेन ट्रांसफर्ड टू, किसको देना है, दो पार्टनर्स को देंगे, संजना एंड आलोक। मैं पूरा नाम नहीं लिखा, लेकिन आपने संजना कैपिटल अकाउंट, आलोक कैपिटल अकाउंट। अब ये कौन से रेशियो में बटेगा, ऑब्वियसली ओड रेशियो में। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ यहाँ यूज़ होता है प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने के लिए, उसके अलावा कहीं भी यूज़ नहीं होता। उसके अलावा हर जगह ओल्ड रेशियो या न्यू रेशियो, जैसे यहाँ पे न्यू रेशियो यूज़ किया, अभी हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड यूज़ किया, ओल्ड रेशियो में बांटा। और रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो भी ओल्ड रेशियो में बटेगा। 40,000 को ओल्ड रेशियो में 3:2, 24,000 और 16,000, ठीक है। अब ये बैलेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 और 16,000। ये बैलेंस हो चुका है, इसका काम खत्म। अब इस पे आ जाते हैं। अब इसको बैलेंसिंग करनी शुरू कर रहे हैं, और इसके जो बैलेंसेस आएंगे वो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया। जब कुछ भी नहीं दिया तो कैश अकाउंट, और जब कैश अकाउंट दिया तो भी कैश अकाउंट, और करंट दिया तो करंट। तो सबसे पहले सबसे लास्ट वाले पार्टनर जो न्यू पार्टनर होता है उसका बैलेंस करना सबसे आसान होता है। तो ये 3 लाख का तो बैलेंस हो गया, इसको तो हमने कुछ करना ही नहीं, ठीक है। इसकी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बैलेंस हो गया। यहाँ भी 3 लाख है और यहाँ भी 3 लाख, कोई बैलेंसिंग फिगर आई नहीं। अब करते हैं टोटल। तो टोटल किया मैंने 6,20,000, आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेटर में भी 6,20,000 इसका टोटल आ रहा है, और यहाँ भी 6,20,000 आ जाएगा। और इसका टोटल करते हैं लेफ्ट साइड 4,40,000, 24,000 और 16,000। तो इसका टोटल आ रहा है 4,80,000, जो मेरे को यहाँ पे लिखना है। बट मेरे को राइट साइड दिख रहा है ऑलरेडी 3 लाख एक दिया हुआ है और 3,60,000, तो ये 6 लाख तो वैसे ही बन गया। मतलब इसमें ये वाला टोटल ज़्यादा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। टू कैश अकाउंट, ये आपकी क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे आप। अब 6,20,000 में से
क्या माइनस करना है, 30,000 एक, जहाँ जहाँ फिंगर रख रहा हूँ वहाँ माइनस होगा, और 5,40,000 एक, बच गया मेरे पास 50,000। अब इसमें ये साइड ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंस यहाँ पे आएगा। मैंने कहा था यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे कैश अकाउंट का मतलब है ये वाला पार्टनर 50,000 रुपये कैपिटल वापस लेके जा रहा है, अपनी कैपिटल कम कर रहा है, और यहाँ पे कैश आने का मतलब है कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये आएगा 3,60,000, 3 लाख और 20,000, ये आएगा 6,80,000। ये 6,80,000 जो है इधर जाएगा। अब 6,80,000 का बैलेंस निकाल लेते हैं बाई कैश अकाउंट। फिर से कैश अकाउंट, अगर करंट दिया है तो करंट, कुछ नहीं दिया तो कैश, और कैश दिया तो भी कैश। 6,80,000 में से 16 एक माइनस करते हैं, 24 एक माइनस करते हैं। आप लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे। ये आ गया मेरे पास 2 लाख। ठीक है जी, ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी। अब ये हम कहाँ डालेंगे, देखो ये भी कैश है, ये भी कैश है, तो कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे चल ही रहा है। अब ये जो कैश है, जो 50,000 वाला कैश है, ये मैंने क्या बोला है, माइनस, मतलब कि ये पार्टनर कैपिटल लेके जा रहा है। पार्टनर कैश में इसकी एंट्री करेंगे तो क्या आएगा, संजनास कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 50,000, क्योंकि ये पार्टनर कैपिटल निकाल रहा है। बैलेंस करने के लिए 50,000 निकाल रहा है, और ये बैलेंस करने के लिए 2 लाख लेके आ रहा है एडजस्ट करने के लिए। इसको 2 लाख बेचारे को और लानी पड़ गई, किसको, आलोक को। ठीक है, तो हमेशा ज़्यादातर कभी पार्टनर्स कुछ भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे दोनों के करंट अकाउंट खुल गए थे, मतलब कि करंट अकाउंट में बैलेंस कम हो रहे हैं। अब यहाँ पे कैश अकाउंट में बैलेंस कम हो रहा है, कैश में लेके जा रहा है, और ये कैश में लेके आ रहा है, इसको और लेके आनी पड़ी। तो यहाँ पे कैश अकाउंट बाद में निकालते हैं, पहले बैलेंस शीट को टोटल करते हैं। इसका बैलेंस यहाँ पे आता है, इसका बैलेंस यहाँ पे, तो पार्टनर्स कैपिटल्स, संजना की कितनी आई, 5,40,000, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर नहीं है। ये जो 5,40,000 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये हमने यहाँ से निकाली है। ये रही, मैंने कहा था ना कि ये जो बैलेंस निकलेगा एज़ पर कैपिटल एडजस्टमेंट, एज़ पर न्यू पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये क्या होता है, ये आपकी ऑलरेडी बैलेंस CD होता है। ये जो सारा काम निकाला है, ये क्या है, टू बैलेंस CD, बार बार रिपीट करता हूँ, टू बैलेंस CD होता है। तो ये CD हुआ, तो CD वाला बैलेंस हमेशा यहाँ पे आता है। संजना, आलोक 3,60,000, और इसके बाद नया पार्टनर निधि, क्योंकि नई बैलेंस शीट है तो न्यू पार्टनर भी साथ में आएगा। इन लोग को टोटल कर लेंगे, तीनों को टोटल कर लेते हैं, एंड वी आर लेफ्ट विद 12 लाख। 12 लाख ही आएगी गाइस, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे 12 लाख को तो डिवाइड किया था हर जगह पे, 12 लाख ही हुई है। अब ऑलरेडी सारा काम हो चुका है। मैंने कहा था फर्स्ट काम क्या होता है, एडजस्टमेंट। फर्स्ट काम क्या है, एडजस्टमेंट। सेकंड काम है जो बुक की बैलेंस शीट बची है वो सारी टेप दो। थर्ड काम रिवैल्यूएशन अकाउंट। फोर्थ काम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिफ्थ काम बैलेंस शीट। और लास्ट काम क्या होता है, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को हम टोटल कर लेते हैं, जो कि हमारा आना चाहिए, देखते हैं कितना आता है। सबसे ऊपर है 1,66,000, 66,000, फिर 1 लाख ऐड हो रहा है, माइनस 50,000 प्लस 3 लाख माइनस 50,000 प्लस 2 लाख। तो ये आप अकाउंट भी बना सकते हैं, मैंने अकाउंट नहीं सिखाया, मैंने प्लस माइनस करना ही सिखा दिया है, तो एक ही बात है। 6,66,000 प्लस में आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे वर्किंग नोट भी लिख सकते हैं, और इसके अंदर भी वर्किंग नोट लिखेंगे, लेकिन वर्किंग नोट के नंबर डालने हैं आपने। अगर यहाँ वर्किंग नोट लिख रहे हैं तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर जैसे 3 डाल दिया तो यहाँ भी 3 डालेंगे, और यहाँ अगर वर्किंग नोट 1 डाल दिया तो यहाँ वर्किंग नोट 1 डालेंगे। तो ये मैच करना चाहिए, यहाँ पे 1 डाला तो ये 1 डालना है। इस हिसाब से अगर आप इसको वर्किंग नोट नंबर 4 डालते हैं तो यहाँ पे 4 लिख देना, 5 रखियो तो 5 लिखो, इसकी चली जाएगी। लेकिन ज़्यादातर इसकी पूछी जाती है और इसकी पूछी जाती है। तो जैसे जैसे वर्किंग नोट बना रहे हैं वो वर्किंग नोट के नंबर, या खाली वर्किंग नोट भी लिख सकते हो आप, तो यहाँ पे मैम को दिख जाएगा। लेकिन मैंने जैसे गंदा गंदा लिखा है सारा, आपको सारा एक ही पेज पे कर दिया क्योंकि आपको वीडियो दिखानी थी। आप ये काम अलग करोगे, ये काम अलग करोगे, ये काम अलग करोगे, ताकि मैम को प्रॉपर दिखे। और आपकी TS गरवाल में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वहाँ वर्किंग नोट बने भी हुए हैं, तो इसको मैच करते हैं। 12,60,000, 12,60,000 ठीक आ गया, और राइट साइड को भी कर लेते हैं, तो आपके आंसर्स मैच कर जाएंगे। इतना मुश्किल होता नहीं वैसे ही, अगर स्टेप जो मैंने बोले हैं उस हिसाब से चलोगे। अगर ऊबड़ खाबड़ कुछ भी कर लिया, कभी कुछ एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, कभी बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, कभी कैश पढ़ रहे हैं, तो आपका बैलेंस नहीं होगा। आप देख रहे हो 12,60,000 कैलकुलेटर में भी आ गया।
तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ बैलेंस किया, फटाफट से सेम टू सेम यहाँ टेप दिया। ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो गलत भी होगा, तो भी मैम तो बता ही देगी ना। तो ऐसा नहीं करने से आपको अपनी गलती पता लग जाएगी, कहाँ पे गलती ढूंढ लोगे। इसका टोटल अलग किया करो, इसका टोटल अलग किया करो, वो आपका मैच हो जाता है। तो ये एक फुल फ्लैश क्वेश्चन था जो मैंने 30 मिनट्स में किया है, क्योंकि मैं समझा के कर रहा हूँ। आपको 15 से 20 मिनट्स के अंदर ख़त्म करना है ये ऐसे क्वेश्चन। तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक में आए, कैपिटल एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर के हिसाब से, न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये वाला आपने करना है। जितने भी क्वेश्चन डाउट होंगे मेरे को बता देना, उसकी प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा या सॉल्यूशन भेज दूंगा, या व्हाट्सएप पे आपको वॉइस कॉल के थ्रू समझा दूंगा। एक और क्वेश्चन कैश का बताना था कि कैश कैसे कैसे हम एडजस्ट करते हैं। साइड पे हमने कैश अकाउंट बनाया है, इसी इलस्ट्रेशन में बुक में कैश अकाउंट प्रॉपर ऐसा एक अकाउंट बना के दिखाया हुआ है। आप वो भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें थोड़ा टाइम बच जाता है हमारा। तो उसमें क्या करना है, अगर आप कैश अकाउंट ऐसे बना रहे हो तो जो चीज़ आपकी यहाँ पे प्लस में लिख रहे हो वो आप डेबिट साइड लिखोगे, क्योंकि डेबिट साइड में क्या होता है, कैश प्लस होता है। और जो चीज़ आप माइनस में लिख रहे हो वो आप क्रेडिट साइड पे लिख रहे हो। तो आपका बैलेंस सीडी यहाँ पे आता है। तो बैलेंस सीडी यहाँ पे जो आएगा, सॉरी बैलेंस सीडी यहाँ पे आएगा और बीडी यहाँ पे आएगा। तो बैलेंस सीडी जो यहाँ पे आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। समझे? मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आप कैश अकाउंट ऐसा नहीं बनाना चाहते, आप ऐसा बना दोगे और हेडिंग लिख दोगे कैश अकाउंट। जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। आपका जैसे 11th क्लास में कैश अकाउंट बनाते थे, ऐसे कैश अकाउंट बन जाएगा। ये आपकी डेबिट साइड आ गई, ये आपकी क्रेडिट साइड आ गई। तो जहाँ पे यहाँ पे आपने लिखा है कि कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। जिस जगह पे कैश आ रहा है वो आप इस साइड डालोगे, कैश ऐड। और जहाँ जहाँ पे कैश जा रहा है माइनस वाली एंट्री यहाँ पे डाल दो, प्लस वाली एंट्री यहाँ पे, माइनस वाली एंट्री यहाँ पे। टू बैलेंस BD, जो क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस शीट में बैलेंस दिया वो यहाँ पे डाल दो। प्लस वाली एंट्री सारी यहाँ पे डाल दो, माइनस वाली एंट्री यहाँ डाल दो। यहाँ पे आपका आ जाएगा बैलेंस CD, जो आपकी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर। तो वो आपने उठा के बैलेंस शीट में यहाँ पे डाल देनी है और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में कैश अकाउंट मांग लेते हैं, तो आप एग्जांपल्स में कई जगह बना है वहाँ से हेल्प ले लो। और अगर नहीं मांगा तो मैं आपको ये रेफ़र करूँगा कि आप प्लस माइनस ही कर लो, तो काम बच जाता है। तो ये आपका एक तरह से कैश अकाउंट है। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस तरह के एग्जांपल्स और भी हम करेंगे। अगली वीडियो भी इसी तरह के एग्जांपल्स की आएगी। लेकिन अगर आपके डाउट होंगे तो, अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो बनाऊँगा।